अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू अनदर व्लॉग। मैं आपका अपना वारसी व्लॉग 707 के चैनल से। जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपना लास्ट व्लॉग शाही किला लाहौर में बनाया था, जो कि शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत में बनाया था। और अब हम इस वक्त मौजूद हैं शालामार बाग, जो कि शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी सैरगाह के लिए बनाया था। तो अब हम अंदर जा रहे हैं। अब अंदर जाके अंदर जाके मिलते हैं जी। अब ये हम शालामार बाग में इंटर हो रहे हैं। चलेंगे आप लोग फैमिली फोटो। बाग जो है वो शाहजहाँ ने अपने दौरे हुकूमत में अपनी सैरगाह के तौर पर बनाया था। ये मरकज़ी इंट्रेंस है। अब हम मज़ीद इसको अंदर जाके देखते हैं। ये शालामार बाग का नक्शा है। इसमें मुख्तलिफ मकामात हैं। ये जो नंबर 1 पर पहले अर्ज़ बेगी कारखाना, शहनशाह की आरामगाह, मलका की आरामगाह, ईवान, विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग, फवारे, बारादरी, हमाम शाही, गुसलखाना, वाच टावर, सावन बादों, दिल्ली दरवाज़ा, लाहौरी दरवाज़ा, वाच टावर, दौलत खाना, वाच टावर। इस तरह मुख्तलिफ मकामात हैं शालामार बाग में। ये देखिए हर तरफ दरख्त हैं, जो कि पुराने दौर में लगे हुए हैं। कुछ आम के दरख्त हैं, कुछ जामुन के और कुछ पीपल वगैरह है। ये मुख्तलिफ इसमें इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ चलती हैं, जिसे ताकि लोग सैर व तफरी आराम से बैठकर इसमें विज़िट कर सकें। मज़ीद इसमें आपको आगे जाकर दिखाते हैं कि इसमें मज़ीद और क्या कुछ है। मज़ीद इसमें आगे आप जाएं तो सामने कुछ कुछ इमारतें और कुछ दाएं बाएं इमारतें हैं, जो कि मज़ीद आपको आगे जाकर दिखाते हैं कि इनमें क्या कुछ है। तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने दोस्तों को भी लिंक शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइब ज़्यादा से ज़्यादा जल्द से जल्द 100 के मुकम्मल हो सकें। ये मुख्तलिफ मकामात की निशानदेही की गई, जिसमें ईवान हाल दाएँ तरफ, फैज़ बख्श दाएँ तरफ, बाएँ तरफ शहनशाह की आरामगाह और मलका की आरामगाह भी इसी तरफ है। ये मरकज़ी फवारा है, जो कि ऐन वस्त में वाक़या है। अब हम शहनशाह की आरामगाह की तरफ जा रहे हैं। ये मरकज़ी नहर बनाई गई है, जो कि अब फवारों की सूरत में बना दी गई है, ताकि उसके बाग की असल खूबसूरती मौजूद रहे। नाज़रीन, ये शहनशाह की आरामगाह, जो कि मेंटेनेंस की वजह से बंद कर दी गई है, ताकि आवाम को परेशानी ना और मेंटेनेंस भी टाइम से मुकम्मल हो सके। देखिए ये सारी बिल्डिंग मेंटेनेंस की वजह से बंद की गई है। आप लोग इधर से भी व्यू देख लें, ताकि बाग का व्यू नज़र आ सके। और हम इसमें मज़ीद आपको दिखाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। जब देख लें, ये लिखा हुआ ये शहनशाह की आरामगाह की हिस्ट्री है। ये पहले तख्त पर मरकज़ी नहर के जनूबी सिरे पर वाक़या आरामगाह में संग मरमर की गोड़बंदी की गई। इसके वसी और इस मरकज़ी कमरे में एक कप की शक्ल में संग मरमर का बेसर है, जिसमें एक फवारा है। इस कमरे के दोनों तरफ में 2 छोटे छोटे कमरे हैं। इस इमारत के सामने एक ऐवान है, जिसके मेहराबदार रास्ते शिमाल, मशरिक़ और मगरिब की तरफ हैं। तकरीबन 1850 ईस्वी में ग्रैंड ट्रंक रोड, जिसको GT रोड की दोबारा तरतीब की वजह से आरामगाह को मरकज़ी दाखिली दरवाजे में तब्दील कर दिया गया था। सिख दौर के दौरान इसके असली संग मरमर को सुर्ख रेत के पत्थर चूनों की छतों से बदल दिया गया था। आखिरकार 1970 की दहाई में मरम्मत व बहाली की कोशिश के नतीजे में इस इमारत को फिर से संग मरमर से मुज़य्यन किया गया और असल डिज़ाइन को बहाल किया गया। मज़ीद हम आपको आगे लेकर जाते हैं, तो इसमें मज़ीद बाग की निशानदेही की गई है। अब हम इसको मज़ीद आगे जाकर अगले हिस्से में जाकर आपको दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ और वाक़या है। तब तक के लिए हम अगली जगह पहुंच कर आपको बताते हैं।
जी दोस्तों, ये जो अब आप देख रहे हैं, ये सामने जो इमारत है, ये मलका की ख्वाबगाह है। इसकी दाएं तरफ फैज़ बख्श है, बाएं तरफ जाकर शहनशाह की आरामगाह, कैफेटेरिया वगैरह है, और इसमें मुख्तलिफ़ इमारतें शामिल हैं। तो हम इसकी ये भी आप देख रहे हैं, ये इमारतें, ये मलका की जो आरामगाह है, ये भी बावजह मेंटेनेंस बंद कर दी, आर्जी तौर पर बंद कर दी गई। जैसे ही ये मेंटेनेंस मुकम्मल होगी तो इसको दोबारा बहाल कर दिया जाएगा। तो हम आपको इसकी मज़ीद हिस्ट्री दिखाते हैं कि इसमें क्या कुछ है। ये बिल्डिंग कब तामीर की गई थी और किसने इसको तामीर किया, ये तो हम आपको बता ही चुके हैं। आइए आपको इसकी मज़ीद हिस्ट्री बताते हैं कि ये कब तामीर की गई। तो जी व्यूअर्स, ये मलका की ख्वाबगाह की हिस्ट्री है। बलाई तख्त पर नकार खाने के मशरक़ में मौजूद इमारत को मलका की ख्वाबगाह के नाम से जाना जाता है। ये इमारत शाही ख़ानदान की मलका या शहज़ादियों के लिए आरामगाह के तौर पर इस्तेमाल होती थी, जो शालामार बाग की दिलावेज़ खूबसूरती से लुत्फ़अंदोज़ होने के लिए यहाँ आती थी। तो हम आपको मज़ीद आगे जाकर दिखाते हैं कि इसमें और क्या कुछ वाक़या है। सिख दौर में इसको ख़त्म कर शालामार बाग को ख़त्म कर दिया गया था। इसको संगमरमर की जगह चूने के पत्थरों से तमीर किया गया था, लेकिन अब 1970 की दहाई में जब इसकी मेंटेनेंस की गई थी तो इसको दोबारा इसकी असल हालत में बहाल किया गया था संगमरमर से तज़ीन और आराइश के बाद। तो ये जो आपको देख रहे हैं, ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये मरकज़ी नहर है जो कि पूरे बाग में पानी मुहैया किया करती थी, जो कि अब फव्वारों की शक्ल में मौजूद है। तो व्यूअर, जैसे कि हमने आपको बताया था कि लाहौर के शालामार बाग जो कि 1641 में शाहजहाँ ने के दौर में तमीर किया गया था, मुग़ल बागबानी के आला नमूने की नुमाइंदगी करते हुए इस्लामी बागात की खूबसूरती पर ईरानी और हिंदुस्तानी असरात वाज़ेह करते हैं। 40 एकड़ पर फैले इन बागात को खलीलुल्लाह खान, अली मर्दान खान और मुल्ला अलाउल मुल्क तूनी ने डिज़ाइन किया, और ये उस दौर में 6 लाख रुपए की लागत से मुकम्मल हुए। ये बागात 3 तख्तों या हिस्सों पर तकसीम है: फ़रा बख्श खुशी देने वाले, फ़ैज़ बख्श भलाई देने वाले, और हयात बख्श ज़िंदगी देने वाले, जिनमें हर एक कायनात के मुख्तलिफ़ पहलुओं की नुमाइंदगी करता है। कश्मीर के शालामार बागात से मुतासर होकर लाहौर के शालामार बागात को शाही ख़ानदान के लिए ख़ुसूसी तफरीगाह के तौर पर डिज़ाइन किया गया। इनकी हम आंगी फवारे और नबातात, जिनमें बादाम, आम और आलू बुखारे के दरख्त शामिल हैं, एक पुरसकून और ज़मीनी जन्नत का मंजर पेश करते हैं। 1981 में यूनेस्को की आलमी विरसा साइट के तौर पर नामजद किए जाने वाले ये बागात आज भी मुगलिया अज़मत की अलामत है और दुनिया भर से आने वाले सयाहों को अपनी सकाफ़ती और तारीख़ी अहमियत से मुतासिर करते हैं। शालामार बाग मुगलिया फ़न तमीर का एक शानदार शाहकार है। इसे शाहजहाँ के हुक्म पर 1641 से 1642 तक के दौरान में तमीर किया गया। ये 16 हेक्टर यानी तकरीबन 40 एकड़ पर कायम इस बाग को महज 18 माह की कलील मुद्दत में 6 लाख रुपए की खती रकम से मुकम्मल किया गया था। शालामार बाग को एक मुस्ततील शक्ल में 3 मुख्तलिफ तख्तों की सूरत में तमीर किया गया। इस बाग के बालाई और निचली सतह वाले तख्ते मुरब्बा शक्ल और मुसावी पैमाइश के हैं, जबकि दरमियानी तख्ता छोटा और मुस्ततील शक्ल का है। शालामार बाग के बलाई तख्ते का नाम फ़रा बख्श, जबकि दरमियानी और निचले तख्ते को फैज़ बख्श के नाम से जाना जाता है। शालामार बाग के बड़े दाखिली दरवाजे निचले तख्ते की मशरक़ी और मगरबी दीवार में बनाए गए हैं। बाग के दरमियानी तख्ते को शाही बाग का दर्जा हासिल था, जबकि बालाई तख्ता बादशाह और इसके हरम के लिए मखसूस था। बालाई और निचले तख्तों को नहरों और रास्तों के ज़रिए 4-4 हिस्सों में तकसीम किया गया। बालाई तख्ते में कुल 106 फव्वारे मौजूद हैं, जबकि निचले तख्ते में 183 फव्वारे इसकी शान में इजाफा करते हैं। दरमियानी तख्ता 3 हिस्सों पर मुश्तमिल है, जिसमें से दरमियानी हिस्सा दूसरे हिस्सों से 1.3 मीटर बुलंद है और इस पर एक वसी और अरीज़ तालाब तमीर किया गया, जिसमें 182 फव्वारे नस्ब हैं। वस्त में एक खूबसूरत महताबी तमीर की गई है। शालामार बाग में मुतअद्दिद इमारतें तमीर की गई। बलाई तख्ते में शाही आरामगाह, बेगम की ख्वाबगाह, झरोका, दौलत खाना ख़ास व आम और इंतहाई शानदार ऐवान तमीर किया गया। बाग के दरमियानी तख्ते में चार इमारत तमीर की गई। शाही तख्त भी इसी तख्ते की जनूबी सिमत में वाक़ है। शाही इमाम बाग के मशरक़ी दीवार के अंदर तमीर किए गए हैं। बाग के निचले तख्ते पर दरवाज़ों के अलावा सिर्फ एक इमारत जानिब शामाल तमीर की गई, जिसे दौलत खाना ख़ास कहा जाता है। शालामार बाग के बलाई तख्ते से मुल्हिका नकार खाने का अहाता है, जिसमें अर्ज़ बेगी नाम की एक इमारत और शमाल और जनूब में दाखिली दरवाजे तमीर किए गए हैं। शालामार बाग को नवादरात के कानून मजरिया 1975 के तहत महफूज यादगार करार दिया गया है, जबकि 1981 में शालामार बाग को यूनेस्को के आलमी विरसा की फहरिस्त में भी शामिल किया गया है। व्यूअर्स, आप इमारत देख रहे हैं, इस हिस्से को ऐवान हाल कहा जाता है, जिसमें शहनशाह बैठकर अपने
उमरा के साथ बैठकर अपना दरबार लगाया करते थे। और इसकी हिस्ट्री भी हम आपको बताते हैं। ईवान हॉल, ईवान मेहराबी तर्ज की इमारत जो पहले तख्त के शुमाली किनारे के मरकज़ में वाक़या है। यहाँ से संगमरमर के झरने और दो ज़ेरी तख्त खूबसूरत मंजर पेश करते हैं। इस हाल के तलाब में 5 मेहराबदार रास्ते इसके निचले हिस्से संगमरमर से मुज़य्यन है, जबकि असल दीवार को पैनलिंग और फ्रेस्को से मुज़य्यन किया गया है। मौजूदा छत 1838 ईस्वी के लगभग सिख दौर की है। ईवान शाही तकरीबात और रियासती इस्तकबालिया के लिए इस्तेमाल किया जाता था। कैनिया लाल अपनी किताब में लिखते हैं कि रंजीत सिंह ने यहाँ मौजूद संगमरमर के तख्त और संगमरमर की जालियाँ तोड़वाकर अमृतसर के गोल्डन टेम्पल में इस्तेमाल के लिए भिजवाए थे। और ये इमारत जो है ये भी हिसाब मेंटेनेंस की वजह से बंद किया गया ताकि आवाम आने वाले विजिटर्स को कोई मसला पेश ना आ सके और लेबर भी आराम से अपना काम कर सके। ये देखिए, ये बाग का शुमाली हिस्सा है जिसमें बारादरी, फवारे और कुछ इमारतें वगैरह मौजूद हैं। और ये जो आप सामने तख्त देख रहे हैं, ये बादशाह का तख्त होता था। यहाँ पर शहनशाह अपना तख्त लगाया करते थे। चलो मज़ीद नीचे जाकर दिखाते हैं आपको कि इसमें मज़ीद क्या कुछ है। इसमें बाएं तरफ ये सामने एक बारादरी है जो कि सुर्ख पत्थर से बनाई गई है। ये बारादरी है, ये शालामार बाग के एक मुनफरिद खसूसी बारादरी है। ये दरमियानी तख्त पर मौजूद एक हवादार इमारत है जिसमें 12 दाखिली रास्ते हैं। ये इमारत तालाब और फवारों से घिरी हुई और बाग की खूबसूरती में इजाफा करती है। ये जो आप सामने बिल्डिंग देख रहे हैं, ये इसकी बात कर रहा हूँ। ये सुर्ख पत्थर से तमीर की गई है और ये सेंटर में फवारे और तालाब वगैरह है। वो सेंटर में एक मज़ीद संगमरमर से तमीर की गई बारादरी है जो कि इस वक्त आवाम के दाखिले के लिए बंद की गई है। दोस्तों, ये जो आप बारादरी देख रहे थे, ये सुर्ख पत्थर से तमीर की गई है और ये सेंटर में फवारों वाला तालाब है जो कि बहुत एक अच्छी लुक देता है। तो अब हम जो आगे इमारत देख रहे हैं, ये सफ़ेद चूने के पत्थर से तमीर की गई इस बारादरी है जो कि 2 हिस्सों पर मुश्तमिल है। ये मरकज़ी तालाब है जिसमें फवारे भी लगे हुए हैं और ये संगमरमर से बनाया गया है। इस तरफ आप नीचे देख लें तो ये सावन भादो बारादरी है नीचे। हम देखते हैं इधर से कहीं से कोई रास्ता मिलता तो फिर हम आपको नीचे जाकर बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो दोस्तों, हम नीचे आ चुके हैं और अब हम आपको जाकर दिखाते हैं कि इस बारादरी की हिस्ट्री क्या और ये किस नाम से जानी जाती है, ताकि आपको भी पता चल सके कि ये इस बारादरी को क्या कहा जाता है और ये शालामार बाग के किस हिस्से में वाक़या है। तो ये दोस्तों इस बारादरी का नाम सावन भादो बारादरी है। इसकी हिस्ट्री आपको बताते हैं कि इसमें क्या कुछ है। तो दोस्तों, ये देखें कि जैसे कि आप देख रहे हैं, सावन भादो बारादरी फैज़ बख्श तख्त का एक मशहूर हिस्सा है जो कि शालीमार बाग का दरमियानी तख्त है जिसे शाही आरामगाह के तौर पर बनाया गया। ये बाग शहनशाह के दौराए लाहौर के दौरान इसकी राहगीह के तौर पर काम आते थे। यहाँ तेल के दिए जलाने के लिए उम्दा ताकचे बनाए गए थे जिनके सामने से पानी बहता है और ये दिए दिलकश मंजर पेश करते हैं। आइए आपको इसको अंदर से जाकर दिखाते हैं कि ये कैसी नज़र आती है। कोई कपड़े खराब होते तो दोस्तों, ये देखें, वो ताकचे जिनका जिक्र किया गया था कि इनमें दिए जलाए जाते थे और इनमें जब पानी बहता था तो एक दिलकश मंजर पेश किया जाता था। तो दोस्तों, ये बाग का आखिरी हिस्सा है जिसमें मुख्तलिफ तामीरात की गई जिसको निशानदही किया गया। तो हम आपको दिखाते हैं कि ये क्या कुछ है। तो इधर से जहाँ पर हम खड़े हैं, इधर से अपनी दाएं तरफ जाएं यानी जनूब की तरफ तो शहनशाह की आरामगाह और बाहर जाने का रास्ता है। वापस जाएं तो सावन भादो बारादरी है, सामने दौलत खाना है,
बाएं, यहाँ से बाएं तरफ लाहौरी दरवाज़ा और दाईं साइड पर दिल्ली दरवाज़ा है, जो कि आजकल बंद किया हुआ है। दोस्तों ये दिल्ली दरवाज़ा जो कि आजकल बंद किया हुआ है, इसलिए क्योंकि मेंटेनेंस वगैरह हो रही है, तो इस पूरे बाग की, तो इसलिए ये पूरा बाग जो आम बड़े बड़े गेट हैं ये बंद, आम दरख्त के लिए बंद किए हुए हैं। तो मज़ीद हम आपके लिए दूसरे हिस्से पे जाते हैं जहाँ लाहौरी दरवाज़ा मौजूद है। जैसा कि आपने देखा था कि पहले दिल्ली दरवाज़ा दिखाया था, तो दिल्ली दरवाज़े के बिल्कुल अपोजिट साइड पर लाहौरी दरवाज़ा मौजूद है। उधर से सामने ये जो सामने हिस्सा मौजूद है, ये दौलत खाना कहलाता है। और यहाँ से शालीमार बाग का इख्तिताम होता है और मज़ीद वापस जाते हैं। ये इधर से शालीमार बाग का इख्तिताम हो जाता है, तो हम आपको मज़ीद वापस जाकर दिखाते हैं। आपने देखा कि बाकी इसे देख के आए हैं, तो ये भी देख लीजिए। जो मुख्तलिफ इसे निशानदेही की गई है, बाकी हिस्सा आप देख चुके हैं। ये इधर से वान हाल के बाईं तरफ विलियम मोर क्राफ्ट बिल्डिंग है, जो कि निशानदेही की गई है। तो आइए आपको दिखाते हैं कि इसकी हिस्ट्री क्या है। ये सिख दौर में बनाई गई थी। तो वो सामने जो आपको नज़र आ रहा है, ये उसकी हिस्ट्री लिखी गई है। तो सबसे पहले हम आपको हिस्ट्री दिखाते हैं और फिर उसकी मज़ीद आपको तफसील बताएंगे। तो दोस्तों ये इमारत जो तारीखी शालीमार बाग लाहौर में वाक़या है, महाराजा रंजीत सिंह के दौरे हुकूमत में बरतानवी मोहमजू विलियम मोरक्राफ्ट ने 1767 और से 1825 के आज़ाद में तमीर की गई थी। शालीमार बाग जिसे असल में 1641 में मुग़ल बादशाह शाहजहां ने तमीर किया था, बाद में मुख्तलिफ हुक्मरानों के तहत तरमीम और देखभाल की गई। मोरक्राफ्ट जो कि मशहूर जानवरों का मालिक मोहमजू और ताजर था, ने 1819 से 1825 के दरमियान बेहतरीन नस्ल के घोड़े तलाश करने और हिंदुस्तान और वस्ती एशिया के दरमियान तजारती रास्ते कायम करने के लिए वस्ती एशिया में वसी सफ़र किया। लाहौर के दौरे के दौरान मोरक्राफ्ट की मुलाकात रंजीत सिंह से हुई, जिन्होंने 1820 में इनके आज़ाद में इस इमारत की तमीर का हुक्म दिया। मोरक्राफ्ट यहाँ मुकीम रहे, तब से ये इमारत विलियम मोरक्राफ्ट बिल्डिंग के नाम से जानी जाती है। और जो कि सफ़ेद चूने के पत्थरों से तमीर की गई है। और इसमें आपको मज़ीद दिखाते हैं कि ये महाराजा रंजीत सिंह ने तमीर की थी और इसकी हिस्ट्री जो उस दौर की लगी हुई है, पत्थर पे लिखी गई थी। In this pavilion built by Ranjit Singh, the famous traveller William Moorcraft stayed during his visit to the court of the Maharaja in May 1820 on his way to Turkestan, where he died in 1825. इस बिल्डिंग के साथ एक उस वक्त का कुआं भी मौजूद है, जो कि अब मौजूदा हालात में बंद हो चुका है। सर विलियम मोरक्राफ्ट की रहाइश के साथ ये एक छोटा सा तालाब भी मौजूद है। और इसी के साथ हम आज का अपना व्लॉग एंड कर रहे हैं। तो मज़ीद देखते रहिए हमारा अपना चैनल वारसी व्लॉग 707।